मैट, टेबल मैट बनाना सीखेंगे। ये हमने बिना सिलाई और बिना क्रोशिए के बनाया है और ये रिवर्सेबल है। ये दोनों तरफ से इसमें सेम डिज़ाइन है, तो आप इसे दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। साइड में इसके देखिए इस तरीके से टर्सल्स आए हैं और ये इस तरीके से इसमें डिज़ाइन है। हमने ये 2 कलर्स में बनाया है, और ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड। तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। देखिए हमने इसे इस तरीके से बनाया है, इसका डिज़ाइन है। तो चलिए हम इसे बनाना। वुलन मैट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से फ्रेम बनाना है। तो आपके घर में कोई भी पुराना टेबल हो, कोई भी वुडन प्लाई बोर्ड हो, कोई भी इस तरीके का वुडन हो जिस पे आप कील इस तरीके से लगा सकते हो, वो आप ये बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने हाफ इंच के डिस्टेंस पे देखिए इस तरीके से कील लगाई है। तो जितना बड़ा आपने ये बनाना हो वुलन का मैट, उतना बड़े आपको इस पे निशान लगाने। देखिए पहले मैंने इस पे निशान लगाया हुआ है, उसके बाद हाफ इंच के डिस्टेंस पे मैंने इस पे कीलें लगाई हुई हैं। हाफ इंच के डिस्टेंस पे यहाँ से 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ के फिर कीलें लगाई हैं। उसी तरीके से हर एक कॉर्नर से 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ के इस तरीके से मैंने इस पे कीलें लगाई हैं। तो सबसे पहले जितना बड़ा फ्रेम बनाना है उतनी आप कीलें लगा लीजिए। बस इन कील का डिस्टेंस आपको हाफ इंच रखना है, ये सारी कील लगानी है। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ये पिंक कलर का वूल यूज़ करेंगे। तो एक कॉर्नर से हम शुरू करेंगे, इस कॉर्नर से। ये मैंने लूप बनाया, यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसे लपेटिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये मैंने 8 टाइम लपेटा है। अगर आपका वूल पतला या मोटा है उसके अकॉर्डिंगली आप अलग भी लपेट सकते हैं। अब इसे आगे क्या करना है, अब इसे नेक्स्ट कील में ले जाइए। देखिए नेक्स्ट वाली में ले गई, और सेम इसी तरीके से 8 बार आपको इसे लपेटना है। 2 3 4 5 7 और तो ये मैंने 2 कील लपेट ली। इस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 का एक ब्लॉक बनाएंगे, फिर हम 7 का एक ब्लॉक बनाएंगे, फिर 8 का एक ब्लॉक बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कील तक यहाँ तक आप इसे पिंक कलर से लपेट। ये देखिए मैंने लपेट लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 नेल्स लपेट ली। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपकी जितनी भी यहाँ पे आपने कील लगाई है इस तरफ, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 और 3। मैं 8 के ऊपर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो लास्ट वाली 8 है, जैसे हमने ये 8 लपेटा है पिंक कलर, वैसे हम यहाँ भी लपेटेंगे। फिर यहाँ पे आप सेम इसी तरीके से वाइट कलर लपेट लीजिए। तो पहले हम पिंक कलर यहाँ पे ले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाली पे ही हम लपेटेंगे। सेम उसी तरीके से 8 टाइम्स आपको लपेटना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर यहाँ पे हम वाइट कलर यूज़ करेंगे। इस तरीके से हर एक कील में मैंने लपेट लिया। बीच में अभी नहीं लपेटा है। यहाँ पे हम जैसे हमने ये पिंक कलर लपेटा है वैसे हम वाइट कलर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया, तो इसे नोट करके यहाँ पे बंद कर लीजिए। ये मैंने लूप बनाया और ये लूप इसमें डाल दिया। तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे हमें वाइट कलर यूज़ करना है, या कोई भी जो भी आप 2 कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहें वो कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब जितनी भी वाइट वाली हैं इस पे सब पे आपको वाइट कलर लपेटना है, या जो भी कलर आप यूज़ करना चाहें। तो जितनी भी बची है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे वाइट कलर लपेट लीजिए। फिर ये हमने बीच में वाइट लपेट लिया। तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने पिंक, फिर वाइट और फिर पिंक। तो हमारी 3 रोज़ बनेंगी, 1 2 3। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो एक रो इसकी और आगे बना सकते हैं, एक रो वाइट की और बना सकते हो, तो आपका और बड़ा बनेगा। अब हम इसे ऐसे लपेटेंगे।
तो हम पहले पिंक से शुरू करते हैं। जैसे 1 2 3 8 आपने यहाँ लपेटी है, वैसे हम यहाँ पे भी लपेटेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। लपेटने का मेथड सेम वैसे ही है जैसे हमने यहाँ पे लपेटा था, सेम उसी तरीके से आपको उतने ही टाइम इसे लपेटना है। इसी तरीके से आपको रोज़ बनानी, जैसे 8 पिंक की बना ली, फिर वाइट की बना ली, फिर पिंक की बना ली, फिर वाइट की बना ली। तो आपकी यहाँ जितनी भी कील हो उसको आपको डिवाइड कर देना है 8 कील्स में, या 7 जितने का भी आप ये बॉक्सेस बनाना चाहते हैं। तो हम इसे यहाँ से एंड तक लपेटेंगे। पहले हम पिंक, फिर वाइट, फिर पिंक, फिर वाइट। ये देखिए यहाँ पे मैंने पिंक लपेट लिया। अब मैं वाइट की रोज़ बनाऊंगी, फिर मैं पिंक की बनाऊंगी, फिर मैं वाइट की बनाऊंगी। इसी तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। तो ये मैंने पिंक कर लिया। अब मैं वाइट कलर यूज़ करूँगी इन रोज़ में, वाइट कलर, फिर पिंक और फिर वाइट। इसी देखिए हमने सारा लपेट लिया, पहले पिंक वाइट, फिर पिंक, फिर वाइट। इसी तरीके से आप आगे और लपेट के अगर बड़ा बनाना चाहते हैं और बड़ा बना सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इस तरीके से जो कपड़ों पे हम क्लिप लगाते हैं वो क्लिप चाहिए। इस तरीके से एक सेफ्टी पिन चाहिए। तो कोई भी सेफ्टी पिन और क्लिप हो आपके पास वो चाहिए। देखिए जो हमने यहाँ इसे बनाया था, यहाँ पे हमारे बीच में धागा नहीं है और इस तरफ हमारे बीच में धागा है। आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ हमारे बीच में धागा है। सेम उसी तरीके से हमारे यहाँ पे बीच में धागा नहीं है और इन कॉर्नर्स के बीच में एक एक धागे की रो है। तो ये जो क्लिप है आपको इस तरफ लगानी है जहाँ ये बीच में धागा है, और यहाँ से हमें इसकी बुनाई करनी है। तो ये मैं क्लिप लगा देती हूँ साइड में। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये मेरा कील में से ऊन बाहर ना निकले। अब इसको आपको बाहर निकालना है इस तरीके से। मैंने बाहर निकाला, इसे सेफ्टी पिन में डालिए। जितने भी धागे हैं ये मैंने सेफ्टी पिन में डाला इस तरीके से, और इसे हम जैसे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक इसकी वीविंग करेंगे। तो ये मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से मैंने क्लिप इसलिए लगाया ताकि हमारा धागा नहीं निकले। अब आपको क्या करना है, एक को छोड़ के एक में वीव करना है। तो देखिए 1 छोड़ के नेक्स्ट वाले के बीच में से मैंने निकाल दिया, फिर 1 छोड़ के नेक्स्ट वाले के बीच में से, फिर 1 छोड़ के नेक्स्ट के बीच में से, और इसे खींच लिया। तो इस तरीके से हमारा ये वीव होगा पूरा। फिर 1 छोड़ के नेक्स्ट वाले के नीचे से, फिर 1 छोड़ के नेक्स्ट, 1 छोड़ के नेक्स्ट, फिर 1 छोड़ के नेक्स्ट, 1 छोड़ के नेक्स्ट। इस तरीके से फिर 1 छोड़ के नेक्स्ट, 1 छोड़ के, ये पूरा कर लिया। अब इसे वापस इसी कील में डाल दीजिए और सेफ्टी पिन खोल लीजिए। तो ये हमारा इस तरीके से वीव हो गया। अब हम दूसरी रो लेंगे, इसे निकाल दीजिए। वीव हो गया है। अब इसे यहाँ पे दूसरी रो में लगाइए इस तरीके से, इसे भी निकाल दीजिए। और सेम जैसे मैंने पहले सेफ्टी पिन में लिया था, सेफ्टी पिन में ले लीजिए। अब दोबारा से हमें वैसे ही वीव करना है जैसे हमने ये फर्स्ट रो करी है। बस इसमें क्या करना है, पहले हमने जिसके ऊपर से लिया है इस बार उसके नीचे से लेना है। तो ये इसके ऊपर से है तो इसके नीचे से, मेथड सेम वही। ये मैंने इसके नीचे से निकाल लिया। फिर 1 छोड़ के ये जो नेक्स्ट वाला है इसके बीच, फिर 1 छोड़ के एक के बीच में से। पैटर्न आपको वही फॉलो करना है, बस इस टाइम आपको ऑल्टरनेट में लेना है। फिर 1 छोड़ के नेक्स्ट, 1 छोड़ के नेक्स्ट। इसी सेम वही मेथड फॉलो करना है, 1 छोड़ के एक के बीच में से। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये वीव होता रहेगा।
बस फिर हम इसे साइडों से फिनिश करके फ्रेम में से बाहर निकालेंगे। एक छोड़ के एक के बीच में से एक छोड़ के एक, ये देखिए यहाँ इसके ऊपर आया है तो इस वाली रो में नीचे से आ रहा है, यहाँ ऊपर से आया है तो ये देखिए इस वाली रो में नीचे से आ रहा है। बस इसे वापस इसमें डाल दीजिए, सेफ्टी पिन निकाल लीजिए। तो ये हमारा इस तरीके से वीव हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे, सेम इसे वैसे ही जैसे हमने ये 2 रोज़ बनाई हैं ऐसे ही ये वाली रो, सारी रो एंड तक, यहाँ तक जहाँ तक हमारा वाइट है बिल्कुल एंड तक, यहाँ तक हमें इसी तरीके से आपको वीव करना है। तो ये सारा इसी तरीके से वीव कर लीजिए। फिर हम इसे फ्रेम में से अलग करते रह रहे हैं, हमारा इस तरीके से पूरा वीव होता रह रहा है। तो इसी तरीके से हम इसे एंड तक कंप्लीट करेंगे। बनाने का मेथड सेम वही है, हर एक रो हमें वैसे ही बनानी है जैसे हमने फर्स्ट स्टार्टिंग वाली रो बनाई थी। सेम उसी तरीके से धागा इसमें लेके हम इसे भी वीव करेंगे, जिसमें पहले नीचे से हो उसमें ऊपर से, बस ऑल्टरनेट में लेना है। एक छोड़ के 1, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है और इसे पूरा कंप्लीट करना है। फिर इसे इसके बीच में बस इसी तरीके तक यहाँ तक एंड तक वीव कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे पूरा वीव कर लिया, तो ये हमारा पूरा वीव हो गया। अब हम इसे पहले साइडों से फिनिश करेंगे, उसके बाद हम इसे फ्रेम में से बाहर निकालेंगे। तो साइडों से फिनिश करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्वेटर सिलने वाली एक सुई चाहिए और इसमें ये जो हमारा धागा है ये धागा डाल लीजिए। साइडों से ही हमें सिर्फ फिनिश करना है इसे, बीच में हमारा पूरा वीव हुआ हुआ है तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, साइडों से ज़रूरत है। तो इस तरीके से सुई में धागा लिया और ये साइड वाले 2 लिए मैंने इस तरीके से, और इसे अच्छे से टाइटली नॉट करने हैं सारे, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक पूरे स्क्वायर में, ऐसे लेके ऐसे और ऐसे। तो एक बार मैंने ऐसे लिया था, एक बार ऐसे, इसके बीच में से इसे प्रॉपरली नॉट कर लिया इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाला सेम, इसके बीच में से नॉट कर लिया, फिर एक बार इस तरफ से, अच्छे से प्रॉपरली पक्के से नॉट कर लीजिए ताकि आपका खुले नहीं। फिर नेक्स्ट वाला सेम क्रॉस में करना है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, इस तरीके से आपको क्रॉस में ऐसे और ऐसे इसको नॉट करना है। तो एक बार मैं ऐसे ले लूँगी, बीच में से ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीच में से हमारा सारा वीव हुआ हुआ है तो खुलेगा नहीं। एक बार ऐसे और एक बार ऐसे टाइटली कर लिया। फिर अगेन एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ये देखिए। तो यहाँ सारा नॉट कर लिया। इसी तरीके से आपको ये पूरी रो कंप्लीट करनी है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर वैसे वापस यहीं पे आना है। तो इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे फ्रेम में से अलग करेंगे। और धागे से मैंने सारा टाई कर दिया, तो यहाँ से लेके चारों कॉर्नर से मैंने इसे टाई कर दिया है और बीच में से ये पूरा वीव हुआ हुआ है। तो हमारा फ्लोर मैट बिल्कुल रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, बस इसे साइड से बाहर निकाल लीजिए, आप कटिंग कर लीजिए या इसे इस तरीके से सारा पूरा फ्रेम में से, कील में से अलग कर लीजिए। फ्रेम में से अलग करना है तो हर एक कील में से इसे इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए।
इसकी प्रॉपरली बराबर से कटिंग कर दीजिए। तो पहले इसे कील में से बाहर निकाल लीजिए, सारा इसे कीलों से अलग करना है। ये देखिए जैसे हम अलग करते रहेंगे तो हमारा रिवर्सिबल बनेगा। देखिए इस तरफ से भी सेम डिज़ाइन बना है और इस तरफ से भी सेम डिज़ाइन बना है, तो ये हमारा रिवर्सिबल मैच। इसे सारा अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद साइड से इसकी प्रॉपरली कटिंग कर लीजिए। इसे फ्रेम से बिल्कुल अलग कर लिया। तो ये देखिए एक इस तरफ से हमारा और ये इस तरफ से भी सेम बना है। अब आपको आगे क्या करना है, ये जो टसल्स हैं इनकी प्रॉपरली कटिंग कर ली।